जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है बजट 24 अनाउंस किया गया है, उसकी क्या अपडेट है इनकम टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर, वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें इंडिविजुअल एचयूएफ और एनआरआई पे क्या इम्पैक्ट किया गया है न्यू टैक्स रिजीम जो कि है मेंशन सेक्शन 115 BAC के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए क्या बजट के प्रपोजल हैं इनकम टैक्स स्लैब में, आइए जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए रहने वाला है इंडिविजुअल एचयूएफ और एनआरआईज के लिए। इसके अंदर आपकी स्लैब रेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी 2.5 लाख रुपए तक। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम अगर आपकी होती है तो आपको 5% का टैक्स देना है, और 5 लाख से 10 लाख की इनकम होने पे 12,505 लाख रुपए तक की इनकम पे, और 20% जो कि टोटल इनकम आपकी एक्सीड करती है 5 लाख रुपए से, उस पे आपको टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए से ज़्यादा तो आप यहाँ पे 1,12,500 प्लस 30% जो इनकम आपकी एक्सीड करती है 10 लाख रुपए। अब यहाँ पे जो है ओल्ड इनकम टैक्स में बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट ये है कि ओल्ड इनकम टैक्स के अंदर आप हर तरह की डिडक्शन और एग्जेम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपका जो सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी होगी वो कुछ इस तरह से है। 10% सरचार्ज जो कि एप्लीकेबल रहेगा अगर आपकी इनकम जो है एक्सीड करती है 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। आपकी 15% एप्लीकेबल रहेगा अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक, और 2 करोड़ से एक्सीड होने पे 25% आपका सरचार्ज एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि इनकम टैक्स और सरचार्ज पे एप्लीकेबल होगा, उसकी रेट रहेगी 4%। साथ में यहाँ पे टोटल इनकम अगर आपकी है बिलो 5 लाख रुपए तक तो आपको फुल रिबेट मिलेगी 87A के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपये की, जो कि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर 50,000 रुपये तक है, और न्यू टैक्स रिजीम में उस लिमिट को यहाँ पे गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। तो आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम। तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रपोजल रखे गए हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए जिनकी एज जो है वो 60 ईयर्स से बिलो है, तो उनके लिए यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है 3 लाख रुपए रखी गई है। साथ में मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि इस बजट 24 से आपकी टैक्स रेट के अंदर चेंज किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर चेंज किया गया है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें। तो यहाँ पे 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम होने पे आपको 5% का टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम है तो आपको 10% जो है वो टैक्स देना है, और अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए से ज़्यादा और 12 लाख रुपए तक तो आपकी जो रेट ऑफ टैक्स रहेगी 15% रहेगी, और 12 लाख से 15 लाख पे आपकी रेट ऑफ टैक्स रहेगी 20%, और 15 लाख से ऊपर होने पे 30%। अगर हम देखें तो जो मिडिल क्लास लोगों को यहाँ पे ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला है इस बजट 24 से, क्योंकि सिर्फ जो रेट्स का चेंजेस है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपको जो बेनिफिट नहीं दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे सरचार्ज और सेस, तो सरचार्ज और सेस जो है वो है 10% अगर आपकी इनकम होती है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको देना है सरचार्ज इनकम टैक्स पे 15%। 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने पे आपको टैक्स देना है 25% जो कि है सरचार्ज पे टैक्स। उसके बाद आता है कि सेस जो है वो है आपका 4% सेस आपको एप्लीकेबल यहाँ पे होगा। उसके बाद अगर आपकी इनकम न्यू इनकम टैक्स रिजीम में
आप यहाँ पे 7 लाख रुपए कमाते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर, तो आपको किसी भी तरह का टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। आपको मिल जाएगी रिबेट 87A की, और जितना टैक्स आप पे चार्ज होगा वो पूरा का पूरा रिबेट में आपका चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी इनकम है 7 लाख रुपए से ज़्यादा, 1 रुपया भी ज़्यादा होने पे आपको पूरा का पूरा टैक्स देना है। साथ में न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर जो आपको डिडक्शन मिलती है 80C, 80D या आपका HRA का एग्जेम्पशन, और ये सारी की सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो है न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में है। यहाँ पे साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने जो न्यू अनाउंसमेंट की है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से इंक्रीज़ करके 75,000 रुपये तो कर दी है सैलरीड एम्प्लॉय के केस में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ न्यू इनकम टैक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन थी आपके पेंशन के केस में, सैलरी के केस में, उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे बढ़ा के 75,000 रुपये कर दिया है। ये एक काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया गया है न्यू इनकम टैक्स रिजीम को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये बेनिफिट जो है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर नहीं है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। साथ में अब हम बात करते हैं कि LTCG और STCG कैपिटल गेन टैक्स के अंदर क्या चेंज किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं STCG कैपिटल गेन टैक्स के अंदर जो है, जो रेट आपकी 15% थी वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 20% कर दी है, और इसमें किसी और तरह का बेनिफिट नहीं दिया है। लिस्टेड शेयर्स के अंदर जो लिमिट है वो रखी है 12 मंथ्स, और 12 अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर जो है आपकी 2 इयर्स जो लिमिट है वो रखी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने की। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2 तरह की कंडीशंस यहाँ पे है। पहली कंडीशन है कि आपकी 10% से रेट को बढ़ा दिया गया है। प्रपोजल जो किया गया है 12.5% का यहाँ पे प्रपोज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जेम्पशन मिलती थी 1 लाख रुपए तक की, उसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने बढ़ा के 1,25,000 रुपये गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो ये एक चेंज जो है गवर्नमेंट ने किया है, ताकि अगर आप किसी भी तरह की इनकम अर्न करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, तो उसमें आपको शेयर मार्केट में होने वाले लॉसेस बचाने के लिए, और तो इसी तरह की लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि बजट 24 के थ्रू लाए गए हैं, वो सारे के सारे अपडेट हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। चाहे वो स्लैब रेट पे हो, चाहे उसका इम्पैक्ट हो, चाहे आप उसके अंदर MSME सेक्टर के अंदर जो बढ़ावा दिया गया है उसके ऊपर हो, या अदर कोई मेजर्स हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो आपको लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट जो है मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही टैक्स वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।